दिस इज मदन कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम बैक टू द अपना चैनल। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। क्लियर? लेकिन मीडियन को निकालने से पहले हमें समझना पड़ेगा मीडियन होता क्या है। तो अभी मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं और उसकी हेल्प से हम समझेंगे मीडियन क्या होता है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एक लिया 2, 6, 8, 10 और 17 और आपसे पूछा जाता है कि इस डेटा का मीडियन बताओ। इस डेटा का मीडियन बताओ। तो मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो अगर कोई डेटा अरेंज है तो सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि पहले डेटा को अरेंज करते हैं आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डाटा को अरेंज करने के बाद फिर उसकी मिड वैल्यू पता करते हैं। अब ये पहले से ही मैंने जो एग्जांपल लिया है इसमें डेटा अरेंज है असेंडिंग में, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है इस डेटा का मीडियन क्या है, तो मीडियन का मतलब उस डेटा की मिड वैल्यू क्या है, मतलब बीचों बीच में आने वाला नंबर क्या है। तो बिल्कुल बीचों बीच में आने वाला नंबर कैसे पता कर सकते हैं? एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, तो बीच में आने वाला नंबर क्या है? 8। तो मैं बोलूंगा इस डेटा का जो मीडियन है वो कितना हो गया? 8। कोई डाउट? क्लियर? चीजें समझ आ रही? अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया 4, 6, 8, 3, 5, 7। क्लियर? अब आपको ये नंबर दे रखा है और मुझे बोला है इस डेटा का मीडियन बताओ। तो पहले चेक करना है क्या ये डेटा अरेंज है। तो डेटा अरेंज नहीं है तो पहले हम करेंगे अरेंज। क्लियर? तो मैंने अरेंज किया 3, फिर 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेटा अरेंज हो गया। अरेंज किस में? असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद हमें क्या निकालना है? मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए एक इधर से मूव किया, एक इधर से मूव किया, एक इधर से मूव किया, एक इधर से मूव किया। क्लियर? तो अब तो हम फंस गए कि भाई एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अगर इन दोनों को रिमूव कर देंगे तो कोई भी नंबर नहीं बचेगा। तो इस केस में हमें क्या करना है? यस ऑफ कोर्स, इस केस में हमें करना है इन दोनों का सम करो और डिवाइड बाय 2 करो। तो दोनों नंबर को ऐड कर दो 5 + 6 और डिवाइड बाय 2। तो 5 + 6 होता है 11 और 11 को जैसे ही डिवाइड करेंगे 2 से आएगा आंसर 5.5। तो इस डेटा का जो मीडियन होने वाला है वो है मीडियन 5.5। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी भी अनग्रुप्ड डेटा का, ऐसे डेटा को बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, तो किसी भी अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे, मतलब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। और अब हम सीखेंगे किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं और उसके बाद हम सीखेंगे किसी भी डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा के लिए सबसे पहले मुझे ग्रुप डेटा लेना पड़ेगा। तो मैं एक क्लास इंटरवल लेता हूं, बिल्कुल सेम एग्जांपल कि 100 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है और 50 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 80 से 100। ठीक है, क्लियर? और उसके बाद इसकी बना ली हमने क्या? फ्रीक्वेंसी। क्या बना ली? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 0 से 20 वाले 5 स्टूडेंट हैं, 20 to 40 वाले 10, 40 to 60 वाले 20, 60 to 80 वाले 12 एंड 80 to 100 वाले 3। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को दे रखा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कमल्टिव फ्रीक्वेंसी। और कमल्टिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि शुरुआत से क्लास की हाईएस्ट वैल्यू तक कितने बच्चे हैं। कमल्टिव फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताती है? शुरुआत से, पहली क्लास की शुरुआत से किसी भी क्लास की लास्ट वैल्यू तक, मतलब अपर लिमिट तक कितने बच्चे हैं। जैसे अब मैं निकालता हूं इसकी कमल्टिव फ्रीक्वेंसी, देखते हैं। तो पहली क्लास है 0 से 20, तो 0 से 20 वाले कितने बच्चे हैं? इसका मतलब 0 से 20 वाले 5 बच्चे हैं तो डायरेक्टली लिख देंगे 5। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। अब पहली क्लास की शुरुआत मतलब 0 से, दूसरी क्लास की अपर लिमिट 40 तक कितने बच्चे हैं? तो 0 से 40 तक कितने बच्चे हैं?
तो हम पता करेंगे 0 से 20 तक 5 बच्चे हैं, 20 से 40 तक 10 बच्चे हैं, तो 0 से 40 तक कितने बच्चे होंगे? 15। आई होप समझ आ रहा होगा। ऐसे ही 0 से 60 तक कितने बच्चे हैं वो यहाँ लिखेंगे, 0 से 80 तक कितने बच्चे हैं वो यहाँ लिखेंगे, और 0 से 100 तक कितने बच्चे हैं यहाँ लिखेंगे। तो ये क्या आता है? ये आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इजीली आप बता सकते हो, पहले स्टेप को सेम रहने दो और उसके बाद अगले स्टेप को ऐड करते रहो। पहला स्टेप 5 का 5 सेम, अब अगला स्टेप ऐड करो, 5 + 10 15, 15 + 20 35, 35 + 12 47, एंड 47 + 3 50। इससे क्या पता चल रहा है? अगर आपसे कोई पूछे 0 से 60 वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलोगे 35। 0 से 40 वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलोगे 15। 0 से 80 वाले इतने कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलोगे 47। तो आई होप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको समझ आई होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझने के बाद अब आपको डायरेक्टली मीडियन निकालना है, और मीडियन का मतलब मिड वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी का करना है सम। तो n आ गया आपका कितना? 50। मतलब नंबर ऑफ बच्चे कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 50। और मीडियन का मतलब मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू मतलब 50 का जस्ट था 25। 25 में बच्चे के कितने नंबर हैं, वही आपका क्या होगा? मीडियन। तो 25 में बच्चे के जितने मार्क्स आएंगे वही आपका क्या हुआ? मीडियन। तो पहले ये पता करना है 25वां बच्चा है कहाँ पर, और फिर उसके मार्क्स पता करने हैं। क्लियर? कोई डाउट? तो जरा 25वां बच्चा पता करते हैं। ठीक है, तो n, तो सबसे पहले n का कर दो n/2। मीडियन का मतलब n/2। तो टोटल बच्चे कितने थे? 50। तो 50 का हाफ 25। तो 25वां बच्चा कहाँ पे? तो इसको पता करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? 25वां बच्चा कहाँ पे? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर 25 है या 25 से जस्ट बड़ा जो भी नंबर है वही आपकी हो गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ आया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले पता करना है अगर 25 है तो वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और 25 से जस्ट बड़ा कोई नंबर है तो उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। तो जरा चेक करते हैं 25 है क्या? 5 15 35। तो 25 नहीं है, तो 25 से जस्ट बड़ा नंबर, तो 25 से जस्ट बड़ा 35 है। 25 से बड़ा तो 47 और 50 दोनों है, लेकिन जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 35। तो ये हो गया आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25वां बच्चा कहाँ पे है? यहाँ पे। क्लियर? 25वां बच्चा यहाँ पे। तो इसके जस्ट सामने वाली जो क्लास है 40 to 60, ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो गई? मीडियन क्लास होगी आपकी 40 to 60। आई होप समझ आ गया होगा। मीडियन क्लास क्या होगी? 40 to 60। और मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है f, ये होता है f। तो f आ गया आपका 20। तो अभी तक आपको समझ आया होगा n/2 कैसे आया और f कैसे आया और मीडियन क्लास कैसे आई। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको डिनोट करते हैं L से, जो कितनी है? 40। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे डिनोट करते हैं H से और बोलते हैं क्लास साइज। तो क्लास साइज कितना है? 20। क्लियर? तो n/2 f, l और h समझ आया। मीडियन क्लास के जस्ट सामने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इंपॉर्टेंट टर्म ये याद रखना है, बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। मीडियन क्लास के जस्ट सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है हम उसे समझते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बल्कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो नहीं, उसके जस्ट ऊपर वाला टर्म है। इसका मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हुई 15। ठीक है, तो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? CF कितना हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? 15। ये मैं क्यों इस पर प्रेशर कर रहा हूँ? बिकॉज आपको याद रहे। क्लियर? ठीक। अब आपको मीडियन का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है। मीडियन इक्वल्स टू व्हाट? मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n-2, वो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय H। स्टूडेंट याद रखने वाली बात ये है, मीडियन क्लास से आपको और क्या पता चल रहा है? मीडियन क्लास से ये भी पता चल रहा है कि जो आपका मीडियन है ना, जो आपका मीडियन है, इस डेटा का जो भी मीडियन आने वाला है वो इस मीडियन क्लास के बीच में आएगा। मतलब 40 से कम नहीं होगा और 60 से ज़्यादा नहीं होगा। तो जरा चेक करते हैं। तो आप वैल्यू पुट करते हैं। L के प्लेस पे L कितना है हमारा? 40 प्लस n/2 कितना है हमारा? n/2 जरा चेक करते हैं। n/2 कहाँ पे है? 25। CF कितना है? 15। F कितना है? फ्रीक्वेंसी 20 और मल्टीप्लाई बाय H कितना है हमारा? 20। देखो 20 से 20 कैंसिल आउट, ये क्या बचा? 40 प्लस 25 माइनस 15 10, 40 प्लस 10 दैट इज 50।
तो आई होप समझ आया होगा कि किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी डेटा का मीडियन होता क्या है और किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ वीडियो। ठीक है, ऐसे ही क्वालिटेटिव वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।